24 फरवरी 2026 एक ऐसा योग वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या क्या उपलब्धियां या चुनौतियां देने वाला है। दोस्तों 24 फरवरी 2026 को आपके कुंडली के सुख भाव में गोचर के हिसाब से अंगारक योग का निर्माण होने जा रहा है। तो वृश्चिक राशि वालों यानी कि स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए क्या हानि या लाभ, ये दोनों संकेत आपके लिए देता हुआ दिखाई दे रहा है। यह अंगारक योग कितना पावरफुल होता है और यह क्या क्या बदल सकता है, तो आइए जानते हैं इस अंगारक योग की। क्योंकि 24 फरवरी 2026 को मंगल आपके तीसरे घर से निकलकर चौथे घर में आ जाएंगे राहु के साथ में। यहां पर एक ग्रह नहीं, दो ग्रह नहीं, 5 ग्रह एक साथ हैं। 5 ग्रह, तो पंच भूपति योग बना रहे हैं। 5 ग्रह आपके सुख भाव में बैठे हैं वृश्चिक राशि वाले। कौन कौन से? मंगल, राहु, सूर्य, शुक्र और बुध। ये 5 ग्रह एक साथ बैठे हैं। तो अब क्योंकि 24 फरवरी को मंगल भी यहां पर आ रहे हैं, तो यह एक अंगारक योग का निर्माण हो रहा है। अंगारक योग को किसी भी विद्वान के पास आप जाएंगे, किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाएंगे, अंगारक योग को अच्छा नहीं माना जाता है। कुंडली में अगर अंगारक योग बना है या कुंडली में पिशाच योग बना है तो इन्हें शुभ नहीं माना जाता है। क्योंकि जिस घर में भी राहु और मंगल की युक्ति होती है उस घर में बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर देते हैं। लेकिन इन दोनों ग्रह के हिसाब से इनके अंदर एक लॉजिक छिपा है। उस लॉजिक के बारे में आप समझिएगा तो आपको यहां लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे, उसको समझते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, राहु मायावी छलिया ये बहुत बड़ा ग्रह है और इस समय कुंभ राशि इनकी शनि के घर में चल रहा है। 11th लिखा है, कुंभ राशि के घर में चल रहा है और सतविषा नक्षत्र में है। बहुत पावरफुल है। सतविषा नक्षत्र में राहु को बहुत ही पावरफुल माना जाता है और 15 अंश के साथ में यह डिग्री भी बहुत अच्छी पकड़े हुए है। ठीक है, एक तो कहते ना, एक तो राजा, ऊपर से बहुत अच्छी सिंहासन उसका। तो इस हिसाब से जो है पूर्णता जो है पावरफुल है। अब मंगल को क्या देखते हैं। मंगल कुंडली के ग्रहों के हिसाब से राजा के बाद मंत्री का रूप मंगल को ही दिया जाता है। सेनापति कहा जाता है इनको। मंगल बहुत ही गर्म दल के देवता है। शंकर जी के पसीने से उत्पन्न होकर और भूमि इनकी मां है, ऐसे इनका जन्म हुआ है। तो मंगल बहुत ही क्रोधी ग्रह है। देखो यहां पर क्या है कि एक ग्रह बहुत क्रोधी है और एक ग्रह बहुत ही मायावी है। इसी को अंगारक ग्रह कहते हैं। अंगारक कारक जो ग्रह होता है, योग बनता है, अंगारक योग बनता है, उसमें क्या है, इस समय मंगल जो है डिग्री में नहीं है, बिल्कुल अस्त हो गए हैं, जीरो डिग्री में चल रहे हैं। तो यहां कौन फायदा उठा रहा है? राहु फायदा उठा रहा है। कैसे, अब समझिएगा। मंगल को हम भूमि वाहन इत्यादि का कारक माने जानते हैं और आपकी जो है शरीर की जो बनावट है वो मंगल की ही देन होती है। जहां पर जितने अच्छे तरीके से मंगल बैठे होंगे उतना ही आपका स्वरूप और रूप अच्छा होगा। आपकी देखने की बनावट, आप सुंदर जितने होंगे, बहुत अच्छा चेहरा होगा, लोग बहुत जल्दी आपके चेहरे पर अट्रैक्ट हो जाते होंगे। ये मंगल का ही खेल है। ठीक है, तो हम इन्हें शरीर की संरचना या शरीर का बॉडी पार्ट भी कह सकते हैं। अब यहीं पर राहु क्या है, एक मायावी तो है ही, ये है एक भूत पिशाच। जैसे हनुमान चालीसा में आपने पढ़ा होगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। देखिए हनुमान चालीसा में इस चौपाई का वर्णन आया है तो कहीं ना कहीं भूत पिशाच होते हैं। ठीक है, भूत पिशाच, अघोरी पिशाच, जो दक्षिणी यक्षिणी, ये 10 महाविद्याएं ये होती हैं। तो राहु भी उनमें से ही आया है। मायावी होता है, ये भेष बदलने में होता है, ये किसी के अंदर भी प्रवेश कर लेता है। क्योंकि इसके शरीर नहीं है, सिर्फ जो है सिर अकेला होता है। तो यही राहु अब मंगल में प्रवेश कर जाएगा पिशाच के रूप में। ठीक है, मायावी तो है ही। अब ये मंगल को अपनी दृष्टि से चलाएगा। मंगल को जैसा ये चलाना चाहता है, जिस दिशा में ले जाना चाहता है, वही मंगल लेंगे। देखो दोनों ग्रह, एक तो दैत्य प्रवृत्ति का है, राक्षस है, दूसरा देवता प्रवृत्ति का है, क्योंकि देवता तो है ही वो। अब दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, एक साथ मिल जाएंगे।
तो शरीर जो है, बनावट है मंगल की, वो राहु के कब्जे में आ जाएगी। तो ये जब सोचता है कि ये कमजोर है तो वो है अपने इशारे पर चलाने की कोशिश करता है कि जैसा चाहे वैसी मर्जी। जैसे आपको मान कर चलिए कोई गाड़ी, बहुत महंगी गाड़ी, करोड़ों की गाड़ी मिल जाए और वो फ्री में मिल जाए आपको, ठीक है, कोई आपको दान में दे दे या कोई आपका रिलेशन में हो, वो आपको चलाने के लिए दे दे, तो आप तो टेस्ट करेंगे कि इसमें कितनी स्पीड है, कितना पावर है, ये सब कुछ आप देखेंगे। चाहे आपको 10 किलोमीटर का ही चलाने के लिए मिले या 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या देखने को मिले, तो आप स्पीड बढ़ा बढ़ा कर देख लेंगे उसको। ऐसा ही खेल है कि राहु को एक ऐसा ग्रह मिल रहा है जो बहुत शक्तिशाली है। अब उसे टेस्ट करेगा, ये अपने भाव में चलाएगा, ठीक है। तो अब जहां जहां मंगल की दृष्टियां पड़ेंगी ना, वहां राहु की दृष्टियां भी पड़ेंगी। अब राहु अपनी दृष्टियों पर काम नहीं करेगा, अब मंगल की दृष्टियों पर काम करेगा। तो आइए समझते हैं कि मंगल की दृष्टियों से कहां कहां लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 ये घर होता है पति और पत्नी का। आप चाहे महिला हैं या पुरुष, आपके अपोजिट, अगर आप पुरुष हैं तो महिला का, और अगर आप महिला हैं तो पुरुष का। ये 7वां घर मतलब पति पत्नी का ही घर होता है, सप्तम पार्टनरशिप का घर होता है, और इसी घर में ये दृष्टि पड़ रही है, ठीक है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि आप चाहे लिविंग रिलेशनशिप में हो, चाहे आप किसी से प्यार करते हो, या आप किसी से इजहार करना चाहते हो, या पति पत्नी हो, जो भी आप हैं, वृश्चिक राशि के लोग हैं, तो मानकर चलिए संबंधों में गहराई आती हुई दिखाई दे रही है, या संबंधों को सुधारता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि देवता है, देवता तो अच्छे गुण देता है, लेकिन कोई आपके पीछे कुछ षड्यंत्र भी रच रहा है, मायावी खेल भी करेगा। क्योंकि राहु जब निकलेगा तो अपने पैरों के निशान भी छोड़ जाएगा, तो कोई ना कोई आपको गलत तरीके से फंसा भी सकता है। इस बात का विशेषकर ध्यान रखने की जरूरत है। कोई आप पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा सकता है, कोई गलत संगत में फंसकर आप अपनी इमेज को खराब भी कर सकते हैं। दोनों चीजें समझना आप। तो यहां आपको क्या कंट्रोल करना है, उस पर आपको मर्यादा में रहना है। अगर आपके पति पत्नी के संबंध हैं तो उन्हें सुधारना है। अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं और शादी करना चाहते हैं तो निश्चित तौर से उस पर काम करिएगा, ये चीजों में आपको फायदा देगा। लेकिन अगर आप गलत तरीके से चलेंगे तो लॉस भी दे जाएगा, क्योंकि मंगल और राहु का कनेक्शन है। अब देखते हैं इनकी दूसरी दृष्टि। दूसरी दृष्टि है 7वीं, मंगल की 7वीं है और राहु की भी 7वीं है। क्योंकि मंगल राहु पर चल रहा है तो यहां पर आपके 10 मेष को देख रहा है, और 10वां घर होता है आपका कर्म का क्षेत्र, मतलब जहां आप जॉब करते हैं, जहां आपका व्यापार है, धन क्या है, आपका कर्म क्या है, आप क्या करते हैं दिन भर। जैसे कि मैं एक सोशल मीडिया हूं, मैं लोगों को ज्योतिष के बारे में ज्ञान देता हूं, कुंडलियां एनालाइज करता हूं, ये मेरा कर्म है। आप क्या करते हैं, वही आपका कर्म होता है, ठीक है। अगर आप दुकान चलाते हैं तो आप एक साहूकार हैं, ठीक है। अगर आप पंडिताई करते हैं तो एक ब्राह्मण हैं। अगर आप कोई सर्विस में हैं तो आपका वहां आप जो है अपना समय दे रहे हैं, वो क्षेत्र हो गया। कर्म क्षेत्र जहां पर भी है वहां पर आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो लोग वृश्चिक राशि के लोग हैं वो अगर जॉब में अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि 10वें का जो है मंगल अगर 10वें में देखता है तो यहाँ उसकी दृष्टि बहुत उच्च की हो जाती है। तो नौकरी और व्यापार और अगर प्रमोशन, आपका ट्रांसफर, ये चीज़ें आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ चीज़ें लेट होगी तो वो बहुत जल्दी होंगी, राहु करवाएगा। राहु उन चीज़ों को बहुत जल्दी करवाएगा क्योंकि जल्दी उसको निकलना भी तो है। तो ये अगर आपका कोई प्रमोशन बहुत समय से टला हुआ था तो ये 45 दिनों में, क्योंकि राहु और मंगल का यह कनेक्शन 45 डेज के लिए बना है, 45 दिन तक राहु मंगल के साथ में रहेंगे बस। लेकिन आप लोग भी दुआ करें, मैं भी दुआ करूं कि मंगल जो है अपनी डिग्री में ना आए, उसके पहले निकल जाए। नहीं तो मंगल अगर डिग्री में आ गए और राहु पहले से ही मौजूद हैं तो यहाँ फिर आपको जो चीज़ें प्राप्त करने वाले हैं उनमें नुकसान दे जाएंगे। सीधे सीधा मेरा कहने का मतलब यही है, जिसमें आपको लाभ दे रहे हैं उसमें हानि देंगे।
तो पहली बात तो ये डिग्री में आएंगे, लेकिन कम डिग्री में होने के बाद पहले ही यहाँ से निकल जाएंगे। तो अभी तो अस्त होकर चल रहे हैं। 45 दिन बहुत ही टर्निंग पॉइंट भरे रहेंगे, कुछ लाभ भी मिलेगा और अगर डिग्री में आ गई तो लॉस भी बड़ा कर जाएंगे। तो ये आपको आपके कर्म क्षेत्र को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं 7वें के बाद 8वीं दृष्टि। तो लाभ भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट, शेयर मार्केट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी क्षेत्र में, मतलब जो एआई सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनमें बहुत अच्छे लाभ के संकेत दे रहा है। 11वें भाव विदेश से जोड़ रहा है, विदेश से लाभ के संकेत दे रहा है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये लाभ दे रहा है, लेकिन यहाँ आपका मानसिक तनाव बढ़ा सकते हैं, आपकी जो है जिम्मेदारियां को बढ़ा सकते हैं, आपको काफ़ी समय तक जो है घर से बाहर भी रख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा डिप्रेशन देगा ये, लेकिन आपको लाभ जरूर दे जाएगा दोस्तों। तो यह अंगारक योग है। इसके लिए अगर आप कुछ रेमेडी करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। हनुमान जी की सेवा करना बड़ी उत्तम बात है, हनुमान जी की सेवा करें, इस अंगारक योग में आपको लाभ मिलेगा। चने और गुड़ आप मंगलवार और शनिवार को वितरण कर सकते हैं, जहां पर भी आपको सुविधा लगे वहां कर सकते हैं। राहु के लिए राहु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, या जो है मछलियों को आटा खिला सकते हैं, राहु का भी लाभ मिलेगा। तो इन चीज़ों को आप करने से, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करने से अधिक लाभ मिलेगा आपको। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, और हाँ, यहाँ तक आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।